वेलकम बैक नाजरीन। ब्यूटीफायर विद चौहान में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट और गनजनफर साहब जो कि मेंस का बहुत अच्छा सैलून चलाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम आते हैं फिर जनाब दोबारा मैम फरा के साथ ये डिस्कस करेंगे कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, बालों के कलर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। जी मैम बताएं लोगों को कि क्या ट्रेंड चल रहा है। जी, पहले तो ये थी गोल्ड फॉर्म या ब्राउन फॉर्म ही चल रही थी, लेकिन अब बहुत प्यारे कलर्स आ गए हैं। अब लोग रेड भी करवा रहे हैं, पिंक भी करवा रहे हैं, ग्रीन भी करवा रहे हैं, और ये जो आपका कलर है ये तो बेस्ट है। इसके लिए तो लेडीज सुनसी ने दीवानी है कि हम इस लेवल तक चले जाएं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा फंकी कलर्स भी बहुत आ गए हैं। बच्चियाँ कॉलेज की, स्कूल की आके अपने कलर्स कहती कि हमें ये शेड्स चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आगे आया है कलर। बाकी ये है कि जो कलर्स रूटीन के हैं वो तो हमारे बहुत अच्छे हैं ही, और जो कंपनी है लॉरिश की वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। और मैं फर्क क्या 12 साल 10 साल पहले तो इतना कलर का मेरा ख्याल ट्रेंड नहीं था। ये भी कुछ अर्सा पहले ही ज्यादा ट्रेंड नहीं लोगों ने लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप 10 साल पीछे चले जाएं तो छोटी बच्चियों की वालदा बिल्कुल नहीं करवाती थी। अब बच्ची माएँ खुद आती हैं कि हमारे कॉलेज में ये फंक्शन है या स्कूल में फंक्शन है तो इनके ये आप कलर कर दें, क्योंकि एक्चुअली ट्रेंडिंग में है। तो क्या बच्चियों का कलर आप कर सकती हैं? जैसे कि पहले लोग कहते थे कि इतनी बड़ी बच्ची ना हो तो आप डाई ना लगाएं, तो अब ये बात कर सकते हैं आप? क्यों अब ये क्या फर्क आया? फर्क ये आया कि देखिए ट्रेंड है ना, हर चीज का ट्रेंड होता है। पहले नहीं था, अब है। अब छोटे छोटे बच्चे भी जो उनसे ना इस चीज में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी ये क्या इत्तेफाक करती हैं आप इस बात से? आसिया जी आप क्या कहेंगी कि क्या छोटी बच्चियों को भी जिस तरह के आज ट्रेंड है कलर करना चाहिए? जैसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्लाइंट आके कहता है कि करें तो कर लेते हैं, लाज़मी बात है। समझाने की कोशिश क्या जवाब हुआ? ये कोई जवाब मेरा नहीं ख्याल के जवाब है। आप क्या कहेंगे निब्रा जी, आप क्या कहेंगे? हमें डॉक्टर होने के नाते क्या जवाब देना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आके क्लाइंट कहता है कि करो तो फिर निब्रा क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरा इस बारे में ये कहना है कि हर ट्रेंड हर दौर में फॉलो होता है, और अगर बच्चियां कहती हैं, लाइक उसमें भी कैटेगरीज हैं। फंकी कलर्स डैमेज को देखते हुए हम उन चीजों को देखते हुए गाइड कर सकते हैं, बट स्टिल अगर कोई डिमांड करे तो हमें करना चाहिए, ताकि ट्रेंड जिस तरह से सब फॉलो करें। वो जाहिर सी बात है हर कोई अपडेट रहना चाहता है, और हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आए हमारे पास और हम उसको गाइड कर सकते हैं, बट स्टिल मर्जी उनकी क्या कहेंगे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसका आंसर सबसे बेस्ट ये है कि ये जो हमारे बाल है ना, ये हमारे बॉडी के डेड सेल्स हैं। इस पे सबसे लीस्ट डैमेज है ना वो कम है, क्योंकि हमारी बॉडी पे हम कुछ चीज खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाके हमारी बॉडी पे उसका रिएक्शन होता है। बाल पे हम कुछ भी करते हैं ना तो हमारी बॉडी पे रिएक्शन नहीं होता, ये डेड सेल्स हैं। तो हम कर भी सकते हैं सेफ तरीके से, यानी कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि नाज़रीन मैं इत्तेफाक करता हूँ गजनफर की बात पे। जैसे कि सबने अपने अपने माइंड से सवाल किया, मैं इसका जवाब अगर मैं भी हेयर स्टाइलिस्ट दूं तो करना चाहिए, लेकिन सेफ साइड के साथ। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बीमार हो जाता है, उसे जॉन्डिस भी हो जाता है, उसे यरकान भी हो जाता है, उसको बुखार भी होता है, तो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। लेकिन पोटेंसिस के हमने छोटे बच्चे के बाल जो हैं वो कैसे हैं, उसको पोटेंसिस क्या देनी है, उनको लो पोटेंसिस के साथ आप वर्क करें, आप कर सकते हैं। लेकिन सर बच्चियां तो बालियाज की तरफ जाती हैं और फंकी कलर्स की देखिए जाएं। आप देखिए ना, उसमें फंकी कलर के लिए मुझे कट डाउन भी तो उतना मैम आसिया बहुत सारा नई टेक्निक्स आ चुकी है। आप 000 के साथ उसका करें, आप ब्लीच को नहीं करें, जैसे कि लॉरेज का भी है बहुत सारी कमेंट, तो आप ट्रिपल उसमें डैमेज तो उसमें डैमेज नहीं हो, क्योंकि क्रीमी फॉर्म है, क्रीम फॉर्म है ना, उस पे तो हमें इतराज नहीं। आप हर कलर कर सकते हैं, लेकिन सेफ साइड रहते आप उसका मटेरियल, उसका केमिकल सॉफ्ट यूज करेंगे, आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते। मिसाल के तौर पे आप कट डाउन करते हैं, चले नहीं है आपके पास ट्रिपल, आप ब्लीच से भी करें, लेकिन माइल्ड ब्लीच यूज करें, आप 20 वॉल्यूम यूज करें। हाँ, प्रोसेस इन 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 बार आप जब उसकी एप्लीकेशन करते हैं तो आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको पोटेंशियल भी लो। और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब इस तरह छोटी उम्र की बच्चियां आती हैं, ऑलरेडी उनके बाल वर्जन होते हैं। हाँ। जब वर्जन हेयर पे हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें इतने केमिकल्स हम यूज नहीं कर रहे होते और हमें रिजल्ट्स जो है वो कम जल्दी मिल जाता है, क्विकली मिल जाता है, ये काम कर सकते हैं। आई एम एग्री विद यू गनजनफर की बात से कि हमें पोटेंशियल को लाइट रख के हम ये कर सकते हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है आसिया जी, हेयर कट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, जरा बताएं नाज़रीन। हेयर कट तो हर तरह का ही चल रहा है, लेकिन ज्यादातर बटरफ्लाई
बटरफ्लाई। हर क्लाइंट आके बटरफ्लाई किस नस्ल में जाता है, ये स्टेप में जाता है, ये लेयर में जाता है, लोगों को जरा बताएं ना। लेयर प्लस स्टेप। लेयर प्लस स्टेप जी, और फेस फ्रेमिंग बहुत ज्यादा। तो हर किस्म के बाल पे हो जाता है ये? नहीं सर, बालों की लेंथ नहीं, मतलब लेंथ तो है बालों की, जैसे बालों का टेक्सचर्स होता है जी, तो किस टेक्सचर पे ये ज्यादा सूट करता है? सर हेल्दी और स्ट्रेट बालों पे, हेल्दी और स्ट्रेट बालों पे ज्यादा, स्ट्रेट पे, ये जरा बताएं। नहीं, हेल्दी और थोड़े स्ट्रेट बालों पे ज्यादा सूट करता है, जिनको बाद में सेट करने की इतनी जरूरत ना पड़े। वैसे तो हर कोई आके कहता है करा ले, शोल्डर लेंथ तक भी हो सकता है बटरफ्लाई कट, लेकिन चल ज्यादातर ट्रेंडिंग में यही रहा, लेयर्स और बटरफ्लाई। लेयर्स और बटरफ्लाई चलता है नाजरीन के। जैसा कि बता रही हैं आसिया के, बटरफ्लाई जो है वो लेयर्स और स्टेप लाइटली थोड़े वेवी बाल हो तो उस पे हो जाता है। तो बालों का टेक्सचर, बालों की रंगत, बालों की नस्ल को देख के जब आप काम करते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। अगर आप बाल की टेक्सचर को देख के नहीं काम करते तो आपकी जो है ना मुश्किलात में इजाफा होता है। वक्ती तौर पे तो आप वो दे देंगे उसको बना के ब्लोअर के साथ, लेकिन जब वॉश करेगी तो फिर कुछ और हो जाएगा। तो अनिमरा जी आप जरा बताएं कि नेल के साथ साथ आप स्टैटिक में और क्या कर रहे हैं? as such nails and eyelash extensions हम लोग जो आजकल ट्रेंडिंग में हम लोग उसको फॉलो। माइंड में लोग रखते हैं कि आईलैशेस एक दफा लगा लो तो बस लग गई, ये कितनी देर के लिए? नहीं, जिस तरह नेल्स का है देखें, आर्टिफिशियल चीज है और उसमें हम उसको परमानेंटली तो कभी भी किसी भी चीज को हम यूज नहीं कर सकते, उसके रिफिल्स होते हैं, टॉप अप्स होते हैं। इसी तरह आईलैशेस में भी है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्टाइल्स हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द आई शेप और क्लाइंट डिमांड हम लोग कर रहे होते हैं। और उसमें हम जिस तरह नेल्स में रिफिल्स होते हैं, हेयर कलर के अंदर जो है वो आपको रीएप्लीकेशंस की जरूरत होती है, सेम लाइक हम जो है आईलैश एक्सटेंशंस में भी जो है वो आईलैश को रीफिल कर रहे होते हैं। तो क्या इसमें भी कोई फंकी कलर्स हैं आए हुए हैं या लोग डिमांड कर रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में तो नहीं है, लेकिन आए हुए हैं कुछ फंकी। मैं खुद पर्सनली कर रही हूँ, लाइक पिंक्स, ग्रीन्स, येलो, ऑरेंज, डिपेंड्स, बट ज्यादातर जो लोग हैं वो ब्लैक या ब्राउन्स की तरफ ही जा रहे हैं। तो ब्राइड्स को भी आप ये रिकमेंड करती हैं कि ब्राइड्स लगवाएं या लगाती हैं? मुझे ऐसा लगता है जिस तरह मेकअप कंपल्सरी हो गया है ना, आपको लुक्स चाहिए, वो इसी तरह नेल्स एंड आईलैशेस भी ब्राइडल पैकेज में कंपल्सरी बहुत हद तक हो चुकी हैं। मेरे पास बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं जो आईलैशेस और नेल्स जब पूछते हैं कि जी क्या इवेंट है आपका, तो वो कहती हैं हम ब्राइड हैं, हम निकाह की ब्राइड हैं, हम जो है इस तरह हमारे इवेंट्स हैं। और बहुत ट्रेंड है आजकल इसका और बहुत ज्यादा ब्राइड्स के साथ भी ये चल रहा है। तो मैम क्या आप ये बताएंगी कि ये दूल्हे भी लगवा सकते हैं? ट्रेंड है, फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसी बात है, देखिए मर्द किसी से पीछे थोड़ी हैं। नहीं, लेकिन ट्रेंड मेल में तो नहीं है ना। मतलब मैं कहने चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी लुक्स भी होती है जो बिल्कुल लाइटली हो? मेरा कहने का मतलब अभी तक एज सच मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती, बट लेकिन आपके पास मटेरियल तो है ना कि क्या लड़कों के लिए चले दूल्हा निकाल देते, दूल्हे का लफ्ज निकाल देते। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी आईलैशेस बहुत कम है, सपोज बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं भी एक ग्लैमरस लुक में नजर आऊं। सर बस मेल में यही रह गई है कसर, बाकी लेकिन हो रहा है इस्लामाबाद में, हो रहा है जब मेकअप हो सकता है, इस्लामाबाद में हो रहा है, जब हेयर कलर हो सकता है, जब मेकअप हो सकता है, ऑब्वियसली हो रहा होगा। देखिए आईब्रो टेटेड हो रहे हैं लड़कों के और लिप पिंक हो रहे हैं लड़कों के, ब्लाशन हो रहा है लड़कों का, बीबी ग्लो हो रहा है लड़कों का, पीआरपी तो लैशेस भी हो रहा है। तो मैंने देखे भी हैं नेल्स, तो थोड़ा मेरा ख्याल है कुछ कैटेगरीज होंगी जो करवाती होंगी, हर बंदा नहीं। लैशेस जो है ना, देखिए ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर किसी बंदे को बीमारी हो जाती है या किसी के गिर जाते हैं तो ये तो एक मेरा ख्याल है सामी परमानेंट चीज करवा सकता है। नेल्स तो अब मैं नेल्स लगा के तो मस्जिद में जाऊं या जुम्मा पढ़ूं तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो अच्छा इसमें भी थोड़ा सा बताएं कि क्या लोग कहते हैं वजू नहीं होता लेश लगाने से, क्या हो? मेरा भी यही क्वेश्चन है कि देखिए नेल तो हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इसमें वजू हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज आपकी नेचुरल चीज के साथ अटैच होगी है। और आपको पता है वजू में पानी जो है वो मेन, आपको पता है हर उसमें आपका लगना चाहिए। और जब आप एक आर्टिफिशियल चीज उसको कवर कर देते हैं अपनी नेचुरल चीज को, तो वो नहीं होता, उसमें नहीं होता। तो इस तरह फिर हेयर एक्सटेंशन में भी नहीं होता होगा? इसका ऐसा मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं, आई डोंट नो, मे बी। नहीं, हेयर एक्सटेंशन में क्यों होगा? हेयर में नहीं, क्योंकि एक चीज आपके नेल के ऊपर रखी जाती है। नेल्स तो मान लिया, लेकिन आईलैशेस की बात हो रही है।
अच्छा लैशेस की, आईलैशेस की बात करें, Lashes नेल्स तो मान लिया कि नेल्स के, हाँ, लेकिन जब नेल पेंट में नहीं वजू हो सकता जी, तो ऊपर बिल्कुल। एक चीज रखी है तो वो कैसे हो वो सकता कैसे है। हो सकता लेकिन है? मेरा सवाल आईलैशेस के ऊपर था। आईलैशेस में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो हम ग्लू यूज कर रहे होते हैं उससे आपकी लैश कहीं ना कहीं कवर हो रही होती है, क्योंकि जो एक्सटेंशन हम लोग कर रहे हैं वो लैश के ऊपर कर रहे हैं, स्किन पर नहीं कर तो रहे फिर ठीक वजू है। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। क्यों हैं। कि हमें ये कहा गया है या सुना गया है, मैं इल्म की कमी शायद हमारे अंदर हो, कि आपकी स्किन को किसी जगह पे तर होना जरूरी होता है, क्योंकि बिल्कुल। एक चावल के दाने जितनी जगह ड्राई नहीं रहनी चाहिए। तो जब वो आप स्किन के साथ नहीं लगा रही, वो बाल के साथ अटैच कर रही हैं, तो बाल के साथ अटैच होती है, पानी जो है वो बाल के साथ बाहर आ जाता है। इसी तरह हेयर एक्सटेंशन में भी होता है कि बाल के साथ पानी निकल जाता है तो स्किन हमारी तर हो जाती है, जिसकी वजह से शायद के वजू हो जाता हो। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी गलत हूं या सही हूं ये मुझे नहीं, अल्लाह माफ करे। कि आप जहाँ पे रख के लैश लगा रही हैं वो जगह बाल के कौन साथ सी बाल है? लगती है, बाल स्किन के पे साथ नहीं लगती लगती। तो इसका मतलब ऐसे ही है ना इतनी जी? स्पेस लेकिन होती जो है। ग्लू जो मटेरियल हम लेकिन वो use बाल कर के साथ रहे जुड़ता है ना, हैं, बट उसकी एक लेकिन सर, जायजा skin जब को हम भी touch थिकनेस करता है। उसकी बढ़ाते हैं, नहीं किसी स्किन हद पे हाँ, लगे तो thickness उसकी मैं वो हो देखिए जाती अगर है। हम सिंगल लैश अटैच कर रहे हैं प्रॉब्लम इट्स ओके, बट अगर हम उसकी फिर सर हो थिकनेस को सकता है। बढ़ा रहे हैं तो वो एक लेयर उसकी मोटी लेयर हो बन जाती आई है। एम जाती एग्री है। विद यू तो- कि अगर आप सिंगल सिंगल करा रहे हैं तो उसमें वजू का गुंजाइश है, लेकिन आजकल सिंगल का ट्रेंड नहीं है, लोगों को तो पूरी बंद चाहिए एक होता है। वॉल्यूम चाहिए और उस वॉल्यूम के चक्कर में कहीं ना कहीं स्किन आपकी जो कवर हो जाती ओके, है। ठीक है जी, ये बात कह देनी चाहिए क्लाइंट्स को, ताकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे बंदे को पता होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम पैसे के चक्कर में कल पकड़े जाएं, इतने लंबी लाइन हमारी लग जाए वहां पे कि जी आप आ जाए ना निमरा जी जरा इधर खड़े हो लोगों के तो वजू ही नहीं होते आपके। जी आसिया, कोई आज तक जितने काम किए, कोई ऐसा काम आपने जो आज भी कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ था या बहुत अच्छा करना चाह रही हैं जो भी नहीं हुआ, तो जरा बताएं नाज़रीन को हमारे। सर सबसे अच्छा काम है कि मैं आपके सामने मुखातिब में बैठी हूँ। थैंक यू वेरी मच, ये तो आपकी मोहब्बत है, बड़ापन है। लेकिन फील्ड के अंदर आपने कोई ऐसा काम जो नहीं किया और अभी आप करना चाह रही हो और इरादे भी हों कि मैं ये करना चाह रही हूँ, क्या है? सर हेयर में और उड़ना चाहती हूँ, Very हेयर के good. काम में, होना चाहिए, मैं समझता क्योंकि हूँ। आप कभी भी परफेक्ट नहीं नहीं होते, है, पूरी नहीं। लाइफ आप सीखते हैं। मेकअप अभी तक हम मजीद सीख सीख के करते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ठहराव है, हेयर के काम में ठहराव नहीं है, आगे जाने का पैशन है। बहुत अच्छी और बात मेरा की है। दिल करता है कि मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊं, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। सीरियसली। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे आइडियल हैं और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ उनसे सीखूं और सिर्फ हेयर का ही सीखूं, मुझे और कुछ हेयर सीखने की बहुत बड़ी एक रेंज है हेयर की, और गंजनफर आज भी टॉप खाली है, हर जगह पे टॉप खाली होता है, आज भी हेयर का टॉप खाली है। मैं समझता हूँ कि बाहर जो है ना तो जाने का इत्तेफाक होता है, मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक होता है, अल्लाह का बहुत बड़ा साथ, तो यकीन जाने हॉस्पिटल्स की तरह हेयर है। हॉस्पिटल्स, अभी मैं एक जगह गया हूँ चाइना में, तो मुझे मेरा जहां मैं जिस फैक्ट्री में गया था एज ए कंसल्टेंट, किसी कंपनी ने मुझे लेके गई कि आप हमारी चीजें वहां पास करेंगे तो हम लेके आएंगे, तो मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो हॉस्पिटल्स की तरह बेड्स लगे हुए और बेड कम चेयर वो लगी हुई, तो एक एक कमरे में 4-4 बेड, एक एक नर्स, एक एक डॉक्टर, 4-4 बेड, एक एक नर्स, एक एक डॉक्टर। आई एम शॉक्ड, मैं तो कभी सोच नहीं सकता पाकिस्तान में ऐसा हुआ होगा या होगा, आने वाले वक्त में भी हो जाए। तो मैं इतना खुश हुआ कि इतनी बड़ी वार्ड है, जिस तरह सेम हेयर हॉस्पिटल वार्ड है, हर डॉक्टर कमरे का है, कलरिंग की अलग चीज है, केमिकल्स का अलग है, हेयर कटिंग का अलग है, और ब्लो आउट का अलग है, और रिफिल का अलग है, हेयर एक्सटेंशन का अलग है। जैसे हमारे रूम्स हैं हॉस्पिटल्स के, सेम हेयर। और जो डॉक्टर आता है, यानी मैं तो डॉक्टर ही कहूंगा, वो अपना कार्ड डोर पे लगाता है, ड्यूटी पे इन हो गया कि मैंने इतने घंटे वर्क करना है। वो जब जा रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो जब जा रहा है वो अपना कार्ड लगाता है और वो चले जाता है दूसरा डॉक्टर। मैंने एक्सपेरिमेंट पूरा दिन किया, पूरा दिन रहा, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मेरी विश है कि मेरी पाकिस्तान में भी मेरी बहनें बेटियां इस ट्रेंड को लें, और कभी ऐसा वक्त आए, पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, कि ये इस तरह हॉस्पिटल्स बने हों। ये हेयर का हॉस्पिटल्स है, हेयर स्टूडियो के नाम से, हेयर बैंक के नाम से, इस तरह दुनिया ने ये काम किया। हमारे यहाँ ये ट्रेंड क्यों नहीं बना? आप जरा बताएं कि क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है? हम दुनिया के साथ तो अभी कुछ अरसे से साथ चलना शुरू हुए हैं, जब से ये मोबाइल गैजेट हमारे पास आया, उससे पहले तो हम फार अवे थे, दुनिया बहुत से पीछे थे। अब अवेयरनेस आती जा रही है, चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब हमारी फील्ड में बहुत बेहतरी आ गई है, और इंशाल्लाह हो सकता है आगे और बेहतरी हो जाए। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह और बेहतर हो जाए। इसकी वजह क्या है फराज जी, जरा आप बताएं कि क्यों हम इसमें पीछे क्यों रह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नॉलेज की,
नॉलेज, बेसिक नॉलेज की, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कई दफ़ा कि हम जाके प्रैक्टिस करें, स्पेशली इसको टाइम दें। हम अपने अपने सैलून्स पे, अपने अपने स्टूडियोज़ पे इतने बिजी होते हैं कि हम स्पेशली जा नहीं पाते हैं। अगर हम स्पेशली उनको टाइम दें, और जैसे आप हैं, आप अपना क्लास बताएं कि किस वक्त आप दे रहे हैं और कंफर्टेबल हम वहाँ जाके पहुँच के और अपना सीख सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, नबीलाज पाकिस्तान में दुनिया का बिग नेम बन गया, मुशर्रत मिसबा दुनिया का बिग नेम बन गया, उन्होंने अपने आप को टाइम दिया, तो हम क्यों नहीं दे पाते? आज आपकी बातों सबसे मैं इत्तफाक करूंगा और मेरे नाजरीन भी इत्तफाक करेंगे कि जो जो आप कह रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं, ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा लॉरिज का पैकेज जो 40,000 वाला है, 30,000 में आपको ऑर्डर पे मिल रहा है, और इसके साथ 10,000 वाला FF का फेशियल प्रोफेशनल, जिसके अंदर कम से कम 40 से 50 फेशियल हो जाते हैं, वो आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री गिफ्ट हैम्पर। तो आपको बहुत सस्ता पैकेज पड़ रहा है। फौरी तौर पे आप लोग इसका जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, उस पर आप अपना ऑर्डर बुक करवाएं, और आप फौरी डिलीवरी फ्री है, यानी आपकी होम डिलीवरी फ्री है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। तो क्या कहेंगे, ये पैकेज कैसा है जो लॉरेज ने दिया है? बहुत अच्छा है, हमें तो उनको वैसे ही देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ, लेकिन कंपनीज जो है वो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ करती है, और ये शो भी आप लोगों की वजह से उन्होंने किया हुआ है, और इसको बहुत टीवी के ऊपर स्पॉन्सर्स करना बहुत भारी भरकम होता है। तो वो आप लोग और हमारे इस फील्ड के लिए तो हम उनका थैंक्सफुल हैं कि जितनी भी कंपनी स्पॉन्सर्स। लेकिन सर, जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ज़रूर इसको अवेल करें, क्योंकि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। FAF और लॉरेज दोनों बहुत अच्छी हैं, स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। आप तो क्या कहेंगी? मैं तो रिकमेंड फराह जी, आप क्या इस जो पैकेज का है, इसके ऊपर आप क्या हमारे लिए बात करेंगी, नाज़रीन के लिए क्या बात करेंगी? देखिए, इनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं बेहतरीन रिज़ल्ट दे रही हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इस वक्त ये कहूँगी कि जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि इस वक्त आपके प्रोग्राम से और आपकी तरफ से मैं जितने क्लाइंट आएंगे आने वाले अगले 15 दिनों में, मैं उन्हें स्पेशल डिस्काउंट्स दूँगी। ये लॉरिज की जितनी क्रीम्स यूज़ करूँगी, रिबॉन्डिंग है, जो उनकी कैराटिन है, जो उनके फेशियल है, उस पर मैं स्पेशल 20% डिस्काउंट दूँगी। गुड, ठीक है, वेरी गुड जी। उन्होंने लॉरेज और FF के ऊपर अपने क्लाइंट्स को अनाउंस किया है कि आप जब भी आएंगे, अभी मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी, और इस पैकेज से मैं फायदा उठाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच जी। निम्रा, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं भी यही मेरा भी इत्तेफाक राय यही है कि हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे डिस्काउंट्स और ऐसी चीज़ें आपको, और इतने अच्छे ब्रांड पर आपको अगर मिल रही है, तो आपको इसको फ़ौरन से अवेल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में तो इनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ कि अभी जो रेट बढ़ रहे हैं उसमें तो 50,000 का ये पैकेज बनेगा। और मुझे वैसे मना कर दिया गया था कि आप 30 का ना अनाउंस कीजिएगा, लेकिन मैंने फराह से भी बात की कि अभी आप लोगों के लिए भी वही है, और ऑडियंस के लिए भी, जब तक ये मेरा प्रोग्राम चल रहे हैं वही होगा कि अभी आपको 30,000 का ही मिलेगा, जो 40,000 वाला 45,000 वाला सामान है, और 10,000 वाला जो है वो आपको मिलेगा फेशियल सेट। लेकिन मेरे जो स्टूडियो में गेस्ट हैं, इनके लिए एक और भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमारे चैनल की तरफ से जो है AGN न्यूज़ की तरफ से इनको बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट का अवार्ड भी दिया जाएगा, अगर ये भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। तो ये अप टू यू, इनका फैसला है। अगर ये चाहेंगे इसको अवेल करना, तो इनको AGN की तरफ से इनके घर पे अवार्ड जाएगा, और अपने क्लाइंट्स को बता सकती हैं कि आई एम हेयर स्टाइलिस्ट, और जाके स्टेज पे मैंने वर्क किया। तो इसके बारे में गंजनफर, आप क्या कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर? बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, बेहतर फीलिंग होती है जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं और वो आपको इस मामले में अवार्ड देते हैं, उसको आप एफिलिएटेड होते हैं उसके साथ, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आज मेरे जितने गेस्ट बैठे हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं ना कि ये भी बेशक यूज़र हैं, लेकिन इससे फ़ायदा उठाएंगे, या क्या कहते हैं आप? क्या कहती हैं निम्रा आप? बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और बिल्कुल मैं सोच रही हूँ कि जो है ये जो पैकेज एक डिस्काउंटेड हमें यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है, इसको ज़रूर ऑर्डर मैं करूँगी, और बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स बल्कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे पूछना चाहूँगी कि और किस चीज़ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ताकि हम मज़ीद इसको जो है वो बाइंग कर सकें और अपने जी बिल्कुल आप तो माशाल्लाह इनके यूज़र हैं, और यूज़र को फ़ायदा लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो चख चुका है ना इसका टेस्ट क्या है। नए लोगों को तो पता चलता है, पता नहीं इनकी कैराटिन कैसी होगी, इनकी रिबॉन्डिंग कैसी होगी, और इसके अंदर ये है कि आप चारों को मैं एक और भी
ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज इसकी बताऊंगा कि आप इससे और क्या क्या कर सकते हैं जो पैकेज के अंदर है, यानी चीजें यूज करने में कि आप एक नया ट्रेंड दे सकते हैं जो आप इन चीजों से बहुत पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना आपके नॉलेज में होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैसा आपके पीछे भागता है, यकीन जाने। हमें पैसा कमाने का ढंग काम है लोगों को, क्योंकि हम या तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं और या बहुत लीजी हो जाते हैं, तो दरमियान में रह के बहुत पैसा कमाए। तो निम्रा जी अपना जी माशाल्लाह ये पैकेज डन करती हैं और AGN न्यूज़ का अवार्ड इनको जाएगा और ये बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट होंगी। और ये थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम में ये ऑर्डर प्लेस किया जी। गंजनफर हमने यहाँ आने से पहले ऑर्डर किया था, तब हमें इस पैकेज का मालूम नहीं था, लेकिन हमने ये ऑर्डर किया हुआ है ये ऑलरेडी। ये ऑर्डर उनकी तरफ से तो आपको लाखों पे जाते हैं, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन रिकॉर्ड तो नाज़रीन 82 कंट्री में आपको देख रहे हैं इस टाइम। 82 कंट्री में आपका प्रोग्राम जा रहा है, तो हम तो उन ब्रांड को इसका यूजर बनाते हैं जो आते हैं जी कि वाकई ये यूजर भी हैं और इतनी अच्छी चीज है जो मजीद भी आपको ऑर्डर करते हैं। लेकिन सर हम तो ये यूज कर रहे हैं ना ऑलरेडी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना चाहिए। मैं तो जरूर अवेल करूंगी, मैं तो वैसे इंतजार में होती हूँ कि आसिया जी ने भी जी इसको अवेल किया है, तो इनको भी अवार्ड जो है इंशाल्लाह AGN न्यूज़ की तरफ से और लॉरेंस की तरफ से अवार्ड इनका हेयर स्टाइलिस्ट का बनेगा और ये हेयर स्टाइलिस्ट का अवार्ड आप देखेंगे कि माशाल्लाह इनके तरफ पहुंचेगा और ये अवार्ड की हकदार होंगी क्योंकि बहुत अच्छा हेयर का काम कर रही हैं। और लॉरेंस अपने यूज़र को ही प्लेटफॉर्म देता है और यूज़र को प्लेटफॉर्म देता है कि बहुत अच्छा काम करें। देखें हम इसको स्क्रीन पे ला रहे हैं, अगर आप हम यूज़र है ना, हाँ, तो हमने तो ऑर्डर करना ही है, हमारा वीकली जाता है, 10 डेज के बाद ऑर्डर तो जाता है। जी। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की मैं तो नहीं छोड़ने वाली। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, अवेल किया जी आसिया जी ने भी और थैंक यू वेरी मच आपने भी इस जी। फरा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि ये तो मैंने पहले भी लिया है और ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं ये भी मैं अवेल करूंगी और उसके साथ मैं अपने क्लाइंट को भी डिस्काउंट दूंगी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अच्छा होना चाहिए क्लाइंट्स के लिए ना, आप एक डील लगा दें और जैसे कि ये बना हुआ है ना, ये आप कहें जी लॉरेंस की तरफ से हेयर का जितना काम कराएंगे हम 20% डिस्काउंट देंगे। वो कैराटीन है, रिबॉन्डिंग है, कलर्स है, बलियाज है, उम्र और एक स्टैंडीज बनवाएं, बल्कि कंपनीज को कहेंगे कि वो आपको स्टैंडीज बनवा के दे जो बाहर पड़ी हो कि ये पूरा मंथ विंटर में हम 20% या 25% इस कंपनी का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सुन रहे होंगे कंपनी वाले भी, और वो इंशाल्लाह आपको कम से कम 4 लोगों को जो ऑर्डर किया स्टैंडीज भी बनवा के देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच जी। गंजनफर हेयर के ऊपर आप माशाल्लाह मेंस का काम बहुत अच्छा करते हैं और बहुत ट्रेंडेड में जा रहा है। आजकल लड़के आके सबसे पहले क्या कहते हैं जी, मुझे हेयर में कैराटीन, रिबॉन्डिंग, क्या चीज मांगते हैं? इस वक्त तो कैराटीन ज्यादा है। कैराटीन ज्यादा, हाँ, रिबॉन्डिंग का तकरीबन काफी हद तक स्लो हो गया। कैराटीन, हाँ, कैराटीन नेचुरल हेयर, उनको बाउंस चाहिए ना। आसिया कैराटीन मांग रहे होते हैं और माइंड में चल रहा होता है रिबॉन्डिंग हो क्लाइंट्स के, ये क्या है? बिल्कुल सर, ये तो तालीम की कमी है। ऐसा है ना, हम खप जाते हैं बता के भाई अगर डेड स्ट्रेट चाहिए तो रिबॉन्डिंग, और रिबॉन्डिंग वाले आपके बाल नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि उस पर हम लोग रिबॉन्डिंग कर सकें। आपको भी पता है कि रिबॉन्डिंग हर बालों पे हो ही नहीं सकती, कलर ट्रीटेड पे तो ये क्या वजह है निम्रा, क्यों लोग ऐसा आके कहते हैं कि मुंह से कह रहे होते हैं कैराटीन कर दें और लफ्जों में बता रहे होते हैं कि वो आपको समझ आ रही होती है कि ये रिबॉन्डिंग मांग रही है? सबसे पहले जो भी कोई लेडीज आती हैं वो यही बात करती हैं हमें अपने बाल स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेट का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिबॉन्डिंग से एक्सटेंसो आई, एक्सटेंसो से अब हम कैरेटिन और बोटॉक्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो लोग, हमें तो ये चीज़ों का नॉलेज हो रहा है क्योंकि हमें कंपनीज भी इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और सब नॉलेज देती है, लेकिन लोगों को इसका नहीं पता। तो नाम के चक्कर में ना वो कह कुछ रहे होते हैं, मांग कुछ रहे होते हैं, लेकिन एज एक्सपर्ट्स हमें चाहिए कि हम उन्हें गाइड करें और उनको वही काम करके दें जो वो मांग रहे हैं, लेकिन किसी और केमिकल्स और प्रोडक्ट्स की सूरत में। क्या कहेंगे गंजनफर आप? हम कोशिश तो करते हैं जॉइंट मैक्सर की उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फिल हो जाए, यानी कि उसके बाल बाउंस भी स्ट्रेट भी हो और कैरेटिन भी हो जाए। इसका क्या हाल है फरा, आप बताएं जरा, माइक ले बताएं क्या हाल है इसका? देखिए इसका हल ये है कि उसकी एप्लीकेशंस चेंज हो जाती हैं क्रीम्स की। हम ये तो हमें पता है ना कि हमने क्या काम करना है, डबल एप्लीकेशंस हैं, ट्रिपल हैं, कि हमें बालों को किस तरह लेके चलना है। जो बहुत वीक बाल होते हैं फिर हम उन्हें मना करते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, हमें मना कर देना चाहिए ताकि बजाय कि आपका क्लाइंट खराब हो या आपका नाम खराब हो। लेकिन सर मार्केट में और भी कंपनीज ऐसी हैं जो कैराटिन डेड स्ट्रेट देती हैं।
आई डोंट नो किसी को इसका नॉलेज है कि नहीं है। नहीं है, बहुत सारी चीजें लेकिन इसी के साथ भी आपको एक मेथड बता दिया जाएगा, आप डेड स्ट्रेट ले लेंगे। जी वो मुझे पता है। हाँ, एफएफ के साथ, एफएफ का बहुत अच्छा रिजल्ट है केराटिन का। आपको अगर एफएफ का केराटिन आपने नहीं किया हुआ तो आप करें। एफएफ का केराटिन इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैं कोई बहुत बड़ी 2 क्लासेस दे के आया हूं और मुझे एक्सपीरियंस हुआ एफएफ के ऊपर, और एफएफ ने मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट दिया। वो बाल के ऊपर जो बाल जो था वो ब्लीच वाला डैमेज था, डैमेज ब्लीच, यानी नीचे वाले बाल उसके बिल्कुल छल्ली जैसे थे, और मैंने उस पर रिस्क लिया और रिस्क लेके किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और रिजल्ट आता है, हम डर जाते हैं। हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए कुछ अपने लोगों पे, हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए अपने स्टाफ के ऊपर, हमें एक्सपेरिमेंट चाहिए अपने फ्रेंड्स के ऊपर, ताकि आप जैसे कि डॉक्टर बनता है तो वो मेंढक पे क्यों ऑपरेशन करवाते हैं कि पहले बंदा ही ना एक्सपायर हो जाए। तो आपको जो बाल कटे हुए हैं, डैमेज भी आते हैं, वो काटते हैं, और जो बाल हमारे पोरस होते हैं वो भी हम काटते हैं, और उसके ऊपर भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मैं अभी जैसे मैंने बताया ना, चाइना में गया हूँ, तो उन्होंने अपने बालों पे मुझे ना उस प्रोडक्ट का वर्किंग करवाया, मैंने किया, रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मैं पाकिस्तान से बाल कटे हुए इतने लंबे लेके गया हुआ था, मुख्तलिफ पोनीज बनाई हुई थी। जब उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट ठीक हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं कहा ओके, 1 मिनट ब्रेक। मैंने निकाले बाल अपने बैग में से, मैंने आगे रखे, मैंने कहा अब मैं इस पे करूंगा। तो वो शॉकआउट हो गए, कहता नो 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 नो, वेरी सुपर डुपर डैमेज हेयर। मैंने कहा ऑल पीपल लेडी फॉर सुपर डुपर डैमेज है फॉर पाकिस्तान। मेरे पास तो आते ही ऐसे बाल हैं, इस पे अगर रिजल्ट है, पाकिस्तान में है ही डैमेज। तो मैंने कहा इस पे अगर आपकी प्रोडक्ट काम कर गई तो फिर मैं यूजर बनाऊंगा अपनी कंपनी को। तो मैंने फिर उस पर काम किया, और उस पर मैंने जले हुए बाल पे भी ब्लीच किया, और ब्लीच के बाद फिर मैंने होम केयर किया। अच्छा, फिर जले हुए बाल पे ब्लीच किया, फिर उसके बाद केराटिन किया। मुझे उन चीज़ों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिला बजाय के नॉर्मल बाल पे जो रिजल्ट लेना था। तो हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो सर हम तो ढूंढ रहे हैं ना, क्योंकि डैमेज ही बाल आता है। हाँ। तो उसके लिए अच्छी केराटिन, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी केराटिन है, और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट खुद किया। और मैं कभी भी गलत बयानी इसलिए नहीं करता कि मैंने जो अपनी फील्ड में इतने साल गुजारे, मैं किसी एक वजह से अपना नाम नहीं खराब करना चाहता। तो बहुत अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम बहुत हमारा स्मूथली चल रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे दोबारा आपके पास। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। सर क्लोजिंग देनी है, ब्रेक नहीं देनी? ब्रेक है ना, 2 घंटे का प्रोग्राम करना है। अच्छा चलें, ब्रेक रहने दीजिएगा। ओके, बात सुने। हाँ, ये तो चले कर लेते हैं, आप क्लोजिंग की तरफ आए। ओके। और जो अवार्ड देने हैं आपने इनको? नहीं, अभी इनको गिफ्ट हैम्पर देंगे। वो गिफ्ट हैम्पर देते हुए मुझे शर्म आ रही है, छोटे छोटे मैं बाद में दे दूंगा यार, सामने कैमरे के ना दो। अवार्ड भी सामने नहीं देना, वो बाद में जाएगा। इस तरह अवार्ड की वो कहते हैं इन्होंने पैसे दिए हुए थे, पब्लिसिटी कर दी, अवार्ड इनका चले जाएगा। चलो, वो लोग कहते हैं हम आए थे, हमें नहीं दिया तो इनको दिया, तो लोग कहते हैं पता नहीं पैसे लिए हमें। तो हमारे यहाँ नेगेटिविटीज बहुत जल्दी फैलती है। क्या ख्याल है? क्लोजिंग देंगे सर, थोड़ी सी बातें करके। हाँ नहीं, बातें नहीं, आप ओवर हो गया है। ओके, हाँ जी, ओके, पता ही नहीं चला। क्यों जी, जैसा कि हमारे तमाम स्टूडियो में गेस्टों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, और सबका ओपिनियन बहुत अच्छा था अपनी अपनी जगह के ऊपर। कि किसी ने कहा कि हमें अवेयरनेस की कमी है, किसी ने कहा कि हमें मौका नहीं मिल रहा, किसी ने कहा कि हम अपने काम को लाने तो चाहते हैं लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो बहुत अच्छा रहा इनके साथ। लेकिन नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि कोई भी काम है उसके अंदर पैशन बहुत ज़रूरी है। पैशन नहीं तो तरक्की नहीं। पैशन को कभी मत लूज कीजिएगा, पैशन को कभी वीक मत होने दीजिएगा। पैशन, हर दिन जब उठते हो, सुबह नमाज पढ़ते हो, तो नमाज के बाद अपने अंदर जुनून वही ले आओ जो 20 साल पहले था, जो 15 साल पहले था, जो 10 साल पहले था। तो ये अगर आपने अमल कर लिया तो आप कभी भी वीक नहीं हो पाएंगे, बल्कि हर दिन आने वाला आप यंगेस्ट, बहुत ज़्यादा जोली, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाले फिर वही से बन जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। आइंदा प्रोग्रामों में भी आपको हम बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे, बहुत सारा ओपिनियन देंगे, बहुत सारी चीज़ें आप तक शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।